गोल क्या है? वो डेस्टिनेशन है, वो एंड रिजल्ट है। वैल्यूज है डायरेक्शन। गोल के लगभग डेथ बेड पे हैं, जीवन को पीछे मुड़कर देख रहे हैं और आप ये याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ये जीवन कैसा जिया। इस तरह से हमारी आइडेंटिटी कैसे बनती है उसे समझते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी का फाउंडेशन क्या होता है? वो है हमारी कोर वैल्यूज। इंटीग्रिटी, कंपैशन, करेज, ग्रोथ, ऑथेंटिसिटी, ये सब हमारी क्या है? ये कोर वैल्यूज है। इस तरह से तो कमरे क्या क्या हो सकते हैं? आपका करियर, जॉब, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, इनर लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, ये सब क्या है? ये कमरे हैं। कल्पना कीजिए कि रेत पर एक घर बन रहा है। बहुत ही खूबसूरत घर है। मार्बल के काउंटर टॉप्स हैं, फर्श से लेके छत तक खिड़कियां ही खिड़कियां, और वो सब कुछ जिसका आपने सपना देखा था। लेकिन नींव अस्थिर। एक तूफान आया और सब कुछ गिर जाता है। अब कल्पना कीजिए कि क्या आपकी आइडेंटिटी उसी तरह तो नहीं बनी है। उन प्रमोशन पर शायद जो मिले ही नहीं, उन रिश्तों पर जो खत्म हो सकते हैं, उस शरीर पर जो बूढ़ा होगा, बीमार होगा, उन अचीवमेंट्स पर जो मिलने के बाद आपको ये सोचने पे मजबूर करती है। बस इतना ही। मैं डॉक्टर तजिंदर कौर हूं और आज हम उस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मैं अपनी प्रैक्टिस में लगभग रोज देखती हूं। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पूरी आइडेंटिटी आउटर गोल्स पे बना रखी है, और जब गोल्स पूरे नहीं होते तो या तो निराश हो जाते हैं या तो होपलेस हो जाते हैं कि कुछ होगा ही नहीं आगे, या बिल्कुल टूट जाते हैं। आज हम फिर से आइडेंटिटी क्रिएट करने जा रहे हैं, और इस बार गोल की बेसिस पे नहीं बल्कि वैल्यूज के बेसिस पे। और मैं आपको बताने जा रही हूं अब ये कि हम ये कैसे करेंगे। उससे पहले प्रिया की एक कहानी सुनते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसने 10 साल प्रमोशन लेने के लिए क्या क्या एफर्ट नहीं किए। सीनियर डेवलपर बनी, फिर टीम लीड बन गई, आखिरकार इंजीनियरिंग मैनेजर बन गई, वो टाइटल जो उसे कॉलेज के टाइम से चाहिए था। 3 महीने बाद वह मेरे ऑफिस में आई और रो रही थी। मुझे लगा था कि मैं कुछ अलग महसूस करूंगी, उसने बोला। मुझे लगा था कि मैं कंप्लीट महसूस करूंगी। लेकिन अब वो सिर्फ रोती ही जा रही थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है क्या। इसे मैं बोलती हूँ सक्सेस डिप्रेशन। और ये अब एक एपिडेमिक बनता जा रहा है। चलिए समझते हैं। अगर हम आइडेंटिटी आउटर गोल्स के बेसिस पे बनाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले हमारा सेल्फ वर्थ कंडीशनल हो जाता है। हम मूल्यवान है अगर मुझे प्रमोशन मिलता है। मैं प्यार के लायक तब हूं अगर मैं रिश्ते में हूं। मैं वर्दी तब हूं अगर मैं एक पर्टिकुलर तरीके से दिखती हूं। हम लगातार चिंता में जीते हैं क्योंकि बाहरी चीजें रूल्स के अनुसार हमारे नियंत्रण से तो बाहर है। बाजार क्रैश हो जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, और अचानक मैं कौन हूं? आपकी आइडेंटिटी क्या है? या फिर हम हेडोनिक ट्रेडमिल को अनुभव करते हैं, जैसे कि एक गोल हासिल किया, थोड़ी सी खुशी मिली, फिर उसके बाद दूसरा गोल की जरूरत पड़ती है, फिर उसको हासिल करने के बाद थोड़ी देर खुशी मिलती है। अब बार 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 नया गोल अचीव करना है खुशी के लिए, और अल्टीमेटली ये थका देने वाला है। ज्यादातर लोगों को एहसास ही नहीं होता। गोल बनाना बुरा नहीं है, अनस्टेबल फाउंडेशन पे गोल बनाना बुरा है। फिर से बोलूं, गोल बनाना बुरा नहीं है, अनस्टेबल फाउंडेशन पर गोल बनाना बुरा है। सवाल ये नहीं है कि हमें एम्बिशियस होना चाहिए। सवाल ये है कि आप एम्बिशंस बना किस पर रहे हैं। चलिए आर्किटेक्चर की बात करते हैं। जब आप एक कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो आप नींव से शुरू करते हैं, पर्दों से नहीं, फर्नीचर से नहीं। कहां से शुरू करते हैं? नींव से। आइडेंटिटी का आर्किटेक्चर समझते हैं। आइडेंटिटी की आर्किटेक्चर में वैल्यूज आपकी नींव है। वैल्यूज गोल नहीं है, वो अचीवमेंट भी नहीं है। ये वो बेसिक्स हैं जो मार्गदर्शन करते हैं कि आप दुनिया में कैसे आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट की परवाह किए बिना। मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ ये कैसे होता है। जब आप कोई गोल बनाते हैं कि मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो आपका जो आइडेंटिटी है वो तब पूर्ण होगा जब आपका गोल मैनेजर बनने का पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन को वैल्यू के बेसिस पे आइडेंटिटी को बनाते हैं, तो आपका ये जो गोल, मैं मैनेजर बनना चाहता हूं, बनना चाहती हूँ, क्या हो जाएगा? मैं ईमानदारी से लीड करना चाहती हूँ।
और दूसरों को ग्रो देखना चाहती हूँ। करना तो आप फिर भी वही चाहते हैं, लोगों को मैनेज करना चाहते हैं और दूसरों को ग्रो होते देखना चाहते हैं। लेकिन एक जगह हम बोल रहे हैं कि मैं मैनेजर बनना चाहती हूँ। जब तक मैनेजर नहीं बन जाएंगे, जब तक उस लेवल तक नहीं आ जाएंगे, तो मेरी आइडेंटिटी तो सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप ईमानदारी से लीड करते हैं, दूसरों को ग्रो करते हैं, तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। और वो जब जब आप ईमानदारी से लीड करेंगे, जब जब आप दूसरों को ग्रो करते हुए देखेंगे, तो ये एक मोमेंट नहीं होगा। मैनेजर तो जिस दिन आपका प्रमोशन हुआ उस दिन बन गए, खत्म। उसके बाद उसकी खुशी थोड़ी होगी। इसलिए जब हम किसी गोल को लेकर आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, तो वो बिल्कुल बेबुनियाद होती है। कुछ समय के लिए हमें खुशी देती है, प्लेजर देती है, हैप्पीनेस देती है, और उसके बाद जिंदगी बिल्कुल खाली लगने लगती है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं 20 किलो वजन कम करना चाहती हूँ। गोल हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने गोल को अपनी वैल्यूज के बेसिस पे बनाएं, मैं अपने शरीर का सम्मान करती हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, अभी भी आप 20 किलो वजन ही कम करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप शरीर का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वजन ज्यादा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन अब आपने गोल क्या बनाया है? आपकी वैल्यूज, ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट कि बस जब ये होगा तो मेरी आइडेंटिटी सेटिस्फाई होगी। एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं रिलेशनशिप में आना चाहती हूं। अगर आप इसे वैल्यूज के बेसिस पे बनाते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं? आई वॉन्ट टू शो अप विद ऑथेंटिसिटी एंड कंपेशन इन माई कनेक्शंस। तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ लव लाइफ में या आप फ्रेंड्स की लाइफ में ही रिलेशनशिप अच्छे में आ सकते हैं या उसमें बिलीव करते हैं। आप जिसके साथ भी कनेक्शन में हैं, अगर आप ऑथेंटिसिटी में हैं, अगर आप कंपैशन के साथ किसी के साथ भी कनेक्शन में हैं, आपकी वैल्यू, तो आपकी आइडेंटिटी सेटिस्फाई होती है। अब आपने डिफरेंस देखा। गोल क्या है? वो डेस्टिनेशन है, वो एंड रिजल्ट है। वैल्यूज है डायरेक्शन। आप एक गोल में असफल हो सकते हैं, आप एक वैल्यू में असफल नहीं हो सकते। आप इसको फील कर सकते हैं पल पल। हो सकता है आप लाइफ टाइम में कभी मैनेजर बने ही ना, लेकिन आप एक ईमानदार, दूसरों को ग्रो करने वाले इंसान तो बन सकते हैं ना। अब समझते हैं आर्किटेक्चर ऑफ आइडेंटिटी है क्या। तो जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें एक नींव होती है, फिर उसको, उसका घर खड़ा किया जाता है ईंट से, सीमेंट से, सरिये से, रूम्स बना दिए जाते हैं, फिर उसके अंदर सामान सजाया जाता है। तो उसी तरह से हमारी आइडेंटिटी कैसे बनती है उसे समझते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी का फाउंडेशन क्या होता है? वो है हमारी कोर वैल्यूज। इंटेग्रिटी, कंपैशन, करेज, ग्रोथ, ऑथेंटिसिटी, ये सब हमारी क्या है? ये कोर वैल्यूज है। और अगर ये नहीं है, देखिए होती है नेचुरली, बट पता नहीं है कि जीवन किस आधार पे जीना है। अगर इन कोर वैल्यूज को सेटिस्फाई करते हुए अगर हम अपना जीवन जीते हैं, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है? आइडेंटिटी बिल्ड ऑन दोज वैल्यूज। अब स्ट्रक्चर यानी कि आपका जीवन। क्या जीवन? मैं वो हूं जो इंटेग्रिटी के बेसिस पे जीना चाहता हूं। मैं वो हूं जो ईमानदारी से कार्य करता हूं या करती हूं। तो अब आपका स्ट्रक्चर क्या है? वो है बेस्ड ऑन योर वैल्यूज। फिर स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, अब उसके अंदर क्या बनाएंगे? कमरे। तो कमरे क्या क्या हो सकते हैं? आपका करियर, जॉब, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, इनर लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, ये सब क्या है? ये कमरे हैं। ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? आपकी कोर वैल्यूज के ऊपर। आप रिलेशनशिप में अच्छे नहीं हैं, आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप पैसा अच्छा नहीं कमा पा रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी जो करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि कोर वैल्यूज ही तो स्ट्रांग नहीं करी अभी। फाउंडेशन कमजोर है, तो क्या कमरा स्ट्रांग खड़ा हो पाएगा? नहीं। फिर उसके बाद हम कमरे को सजाते हैं। तो ये सजाना होता है गोल्स एंड अचीवमेंट्स। और हमने अपने जीवन को सिर्फ इस फर्नीचर के दम पे खड़ा कर दिया है। बस कुर्सी, मेज, बेड, तकिया ये सब रख दो, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे छत नहीं चाहिए, मुझे नींव नहीं चाहिए, मुझे कमरे नहीं चाहिए। नहीं हो पाएगा।
ये तो एक झुग्गी जो होती है, बहुत ही छोटी सी, अ, एक मड से बनी हुई हट जिसे हम बोलते हैं, वैसा भी नहीं है। तो जब फर्नीचर पुराना हो जाता है, फर्नीचर टूट जाता है, तब भी घर खड़ा रहता है। लेकिन अगर हम फर्नीचर के दम पे ही अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं, जब वो पुराना हो जाएगा, जब वो टूट जाएगा, तो जिंदगी टूट जाएगी। जब एक गोल फेल हो जाता है या बदल जाता है, हमारा सेल्फ सेंस रहना चाहिए। अगर आपकी आइडेंटिटी इसके बेसिस पे बनती है, तो जिंदगी में कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। मैं चाहती हूं कि अब आप मेरे साथ एक एक्टिविटी करें। थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है, क्योंकि आपने कभी शायद ये किया नहीं है, लेकिन मेरे साथ बने रहिए। आज आपको अपनी लाइफ में वो इंसाइट मिलने वाला है जिसके बाद शायद आपकी जिंदगी आज के बाद वैसी नहीं रहेगी जैसी आज तक थी। अगर किसी अच्छी जगह पे बैठे हो, घर पे बैठ के सुन रहे हो, तो आंखें बंद करके भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। अब कुछ सवाल करने जा रही हूं आपसे। अनकंफर्टेबल लगेगा, पर इसे कंप्लीट कीजिएगा। अब मैं आपसे आपकी आइडेंटिटी के पार्ट्स को हटाने की इमेजिनेशन करने के लिए कहने जा रही हूं, बस टेम्परेरी वे में। ये बस एक एक्सपेरिमेंट है, करके देखते हैं कैसा लगता है आपको। आपका नाम, बोलिए अपना नाम। आंखें बंद कर लीजिए और अपना नाम बोलिए। अब अपने नाम के आगे से अपना जॉब टाइटल हटा दें। अगर आप किसी को नहीं बता सकते कि आप काम के लिए क्या करते हैं, तो आप कौन हैं? जब आपसे कोई पूछे, मुझसे कोई पूछता है, मेरा नाम है तजिंदर कौर, और लेकिन मुझे ये नहीं बताना है कि मैं क्या करती हूं, तो मैं कौन हूं? अपने रिश्ते की स्थिति हटा दें। सिंगल हैं, शादीशुदा हैं, पार्टनर में हैं, कैसे हैं? रिलेशनशिप स्टेटस हटा दीजिए। आप कौन हैं? अब तजिंदर कौर कौन है? किसी की बीवी है, किसी की बच्ची है, किसी की माँ है, ये नहीं बोल सकते अब। अब अपनी सारी डिग्रीज, अपनी सारी अचीवमेंट्स, अपने सारे जो भी आपने अपनी जिंदगी में पाया है, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने लोग आपसे मिलते हैं, कितने लोगों को आप जानते हैं, हटा दीजिए। अब आप कौन हैं? अब अपना शरीर हटा दें। जिस तरह से आप दिखते हैं, आपकी उम्र, आपकी शारीरिक क्षमताएं, सुंदर हैं, लंबे हैं, बाल काले हैं, ये सब हटा दीजिए। अब आप कौन हैं? अब क्या बचा? अगर आपने अपनी आइडेंटिटी इस फर्नीचर पे बना रखी है, टाइटल, जॉब टाइटल, रिश्ते क्या हैं, उपलब्धियां क्या हैं, क्या डिग्रीज है आपके पास, क्या मैं मेरे को मिला है, क्या मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, या मैं सुंदर हूँ, लंबा हूँ, स्ट्रांग हूँ, ये सब अगर आप हटा देते हैं, तो आप कौन हैं? जब आप इस पर अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, तो कभी भी निराशा नहीं होती। आप हमेशा चमकते सितारे बने रहते हैं। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आपकी कोर वैल्यूज क्या हैं। रियलिटी में आप अपनी कोर वैल्यूज की पहचान कैसे कर सकते हैं? वो नहीं जो कागज पर लिखने और बोलने अच्छे लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आपके जीवन को नियंत्रण कर रहे हैं। तो मैं अब आपको एक होमवर्क दे रही हूं। अपने जीवन के, आप इन्हें लिख सकते हैं, अपने जीवन के आपने 3 मोमेंट्स के बारे में लिखना है जहां आप सबसे ज्यादा खुश हुए, बहुत ज्यादा खुद पे प्राउड महसूस किया। इसलिए नहीं कि आपने क्या हासिल किया, बल्कि इसलिए कि आपने बिहेव किया, पार्टिसिपेट किया उस मोमेंट में, वहां जहां आपको लगा कि मैंने आज ऐसा कुछ किया जिसके ऊपर मुझे फक्र है अपने आप पे। ऐसे आपको कुछ 3 मोमेंट्स याद करने हैं और लिखने हैं। जब आप ये लिख लेंगे, तो उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके अंदर वो कौन सी वैल्यूज थी जिनके अंडर ये काम हो रहा था। हो सकता था इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, लव, कंपैशन,
कुछ भी, जो भी वैल्यूज आपको उस मोमेंट में दिखेंगी, मैं आपको क्यों नहीं देना चाहती, आप इसे खुद से करिएगा। दूसरा, जब इसका आंसर आप लिख लो, तो फिर सेकंड का आंसर आपने देना है। आपको याद करना है कि आपको क्या गुस्सा दिलाता है, क्या परेशान करता है। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब ऐसा कुछ हो जाता है, तो आपको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि गुस्सा हमें अक्सर तब आता है जब हमारी वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं होती, जब जो हम अंदर से चाहते हैं वो पूरा नहीं होता। कई बार आप, कोई आपके साथ इनजस्टिस करता है, या आप किसी और को भी देखते हैं किसी और के साथ ही कर रहा है, तो आपको गुस्सा आ जाता है। तो दैट मीन्स कि आप फेयरनेस को इंपॉर्टेंस देते हैं। कोई अगर बेईमानी कर रहा है, आपको देखकर गुस्सा आ जाता है, तो दैट मीन्स कि आप सच्चाई को इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप परेशान होते हैं कि चार लोग खड़े होकर बात करें, ये पांचवे से बात क्यों नहीं कर रहे, इसको बाहर क्यों रखा हुआ है, इससे इग्नोर क्यों किया जा रहा है, तो आप शायद बिलोंगिंगनेस को इंपॉर्टेंस देते हैं। अब आप याद करेंगे ऐसे 3 मोमेंट्स जहां पे आपको बहुत गुस्सा आया हो, बहुत गुस्सा आया हो। उन मोमेंट्स को याद करके लिखेंगे, और फिर उसमें से चेक करेंगे कि ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है जो वायलेट हुई, जो आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई, और फिर आपको गुस्सा आया, क्योंकि गुस्सा आपको तभी आया। और तीसरा क्वेश्चन, जब आप इसका भी आंसर कर दें, ये थोड़ा सा डराने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये 100% काम करता है। अगर आप सच में ढूंढना चाहते हैं कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको ड्राइव करना कर रही हैं, तो इस सवाल का जवाब आपको लिखना है। इमेजिन कीजिए, अब आप लगभग डेथ बेड पे हैं, जीवन को पीछे मुड़कर देख रहे हैं, और आप ये याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जीवन कैसा जिया। ये नहीं कि मैंने क्या डिग्रीज कमाई, मैं क्या बन गया था, मैंने क्या किया था, कि मैं कौन हूं, मुझे लोग कैसे याद करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं मुझे याद किया जाए कि मैं बहुत ही काइंड था, बहुत ही ब्रेव था, बहुत ही लवेबल था, बहुत ही ऑथेंटिक था, बहुत ही ऑनेस्ट था, क्या था। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपको याद किया जाए और वो जेन्युइनली आप हैं, लगभग 7 से 8 कोर वैल्यूज आपको वो लिखनी है, जो आपको लगे कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको इस तरीके से याद करें। जब आप इसे लिख लेंगे, तो आपको अपने जीवन का आधार समझ में आ जाएगा कि मेरे जीवन का आधार कैसे है। बट प्रॉब्लम यह है कि रूट पे जाके वैल्यूज इंस्टॉल करना एक बार की बात नहीं होती। इसके लिए प्रॉपर एक प्रोसेस है, जो मैंने अपने प्रोग्राम माइंड रिकोड ब्लूप्रिंट के अंदर बनाया हुआ है। आपकी आइडेंटिटी आपकी सबसे बड़ी क्रिएशन है। करियर नहीं, बॉडी नहीं, अचीवमेंट्स नहीं, आपकी सबसे बड़ी क्रिएशन आप खुद हैं। और आप डिजर्व करते हो एक स्ट्रांग फाउंडेशन। वैल्यूज पे बिल्ड करो वो चीजें जो आपको, आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि लाइफ में फर्नीचर तो बदलता रहेगा, रूम्स तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन फाउंडेशन वो आपका है, और हमेशा स्ट्रांग रह सकता है। अगर ये वीडियो आपको टच किया, तो कमेंट में लिखिए आप कौन सी वैल्यू अपनी लाइफ का बेस बनाना चाहोगे। लेट्स बिल्ड टुगेदर।